गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालरात्रि वन कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग लापता हो जाते हैं या फिर पागल होकर लौटते हैं। अजय को रोमांच पसंद था। वो हमेशा चाहता था कि वह किसी रहस्य को सुलझाए। एक दिन उसने सोनिया से कहा, हमें इस जंगल के पीछे का सच जानना चाहिए। सोनिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने कहा, अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो हमें इसे गलत साबित करना चाहिए। जब यह बात गांव में फैली तो पंडित रामदास ने उन्हें चेतावनी दी, इस जंगल में एक प्राचीन श्राप है। वहां एक पिशाचनी रहती है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। पर अजय और सोनिया ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और एक रात जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में कदम रखते ही, जैसे ही दोनों जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। चारों ओर अजीब सी सरसराहट थी और कहीं दूर से महिला की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। सोनिया ने कहा, अजय, ये जगह अजीब लग रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। अंदर से रोशनी आ रही थी। वे झोपड़ी में घुसे तो वहां रघु नाम का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रघु ने घबराकर कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहां से लौटना नामुमकिन है? अजय ने पूछा, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। श्राप की कहानी सैकड़ों साल पहले इसी जंगल में एक अमीर जमींदार की बेटी चंद्रिका रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक दिन उसके साथ विश्वासघात हुआ। उसके अपने ही लोगों ने उसे मारकर इस जंगल में दफना दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस जंगल में आएगा वो मेरी पीड़ा महसूस करेगा। तब से उसकी आत्मा पिशाचनी बन गई और जो भी जंगल में आया उसे अपने वश में कर लिया। रघु की बात खत्म होते ही अचानक झोपड़ी की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। बाहर तेज हवा चलने लगी और किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अचानक अजय को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। सोनिया ने देखा कि अजय की आंखें लाल हो रही थी और वो किसी अनजान शक्ति के वश में आ रहा था। सोनिया ने झट से अपनी जेब से भगवान की तस्वीर निकाली और अजय के सामने कर दी। अजय अचानक जोर से चिल्लाया, जैसे कोई चीज उसके अंदर से निकल गई हो। झोपड़ी के बाहर हवा और तेज हो गई थी। पत्तों के सरसराने की आवाज अब किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। रघु कांपती आवाज में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, वो जान चुकी है कि तुम यहां हो। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, पर दरवाजा खुला नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक करुणामयी स्त्री स्वर सुनाई दिया, मेरी मदद करो। अजय और सोनिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। आवाज किसी दुखी औरत की थी, पर उसमें कुछ अजीब था, कुछ अलौकिक। ये उसी का जाल है। रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अचानक दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी, जो यूं हिल रही थी मानो किसी और ही दुनिया से आई हो। झोपड़ी के कोने में रखा दिया अपने आप बुझ गया और अंधेरा घना हो गया। अजय की सांस तेज हो गई। उसकी आंखें अब भी थोड़ी लाल थी, जैसे कोई छाया अभी भी उसके मन के भीतर थी। सोनिया ने तुरंत अपनी जेब से गीता की एक छोटी सी प्रति निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पढ़ने लगी, झोपड़ी की दीवारें कंपाने लगी और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। भूमि के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उलझे बालों में। उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा धुंधला था, मानो कई सदियों से उसकी पहचान मिट चुकी हो। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं बंदी हूं, मुक्त करो मुझे। अजय को लगा कि वह किसी सम्मोहन में खिंचता जा रहा है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सोनिया ने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने अजय का हाथ पकड़ा, एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया गया। अब पिशाचनी की आंखें चमकने लगी थी। उसके होंठ धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान में फैल रहे थे। रघु कांपते हुए बोला, अगर इसे रोका नहीं तो ये अजय की आत्मा को अपने वश में कर लेगी। रघु ने जल्दी से एक पुराने संदूक से कुछ निकाला। वो एक जंग लगे लोहे का त्रिशूल था। इसे ही सही स्थान पर गाड़कर हमें चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। लेकिन समस्या यह थी कि वो सही स्थान कहां था। जंगल इतना बड़ा था और अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। चारों ओर से अजीब अजीब सरसराहटें आने लगी थी, जैसे पेड़ खुद कुछ कहना चाह रहे हों। सोनिया ने साहस बटोरकर पूछा, क्या कोई संकेत है जिससे हमें सही स्थान का पता चले? रघु ने सिर झुका लिया। हां, पर यह आसान नहीं होगा। श्राप को तोड़ने के लिए किसी को पिशाचनी का सामना करना होगा और उस जगह पर उसका ध्यान भटकाना होगा। तभी हम त्रिशूल वहां गाड़ पाएंगे। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तैयार हूं। जंगल के अंदर चारों ओर से सफेद धुआं उठने लगा। कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे पीछे चल रही थी। पत्तों पर किसी के नंगे पांवों की आहट सुनाई दे रही थी। और तभी सामने जमीन में एक कब्र जैसी आकृति दिखाई दी। यही है वो स्थान, रघु चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां त्रिशूल गाड़ने की कोशिश की, अचानक हवा और तेज हो गई। पिशाचनी जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ तक हिलने लगे। अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, मानो कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सोनिया ने बिना देर किए त्रिशूल उठा लिया और पूरी ताकत से उसे कब्र के बीचों बीच गाड़ दिया। तेज चीखें, लहराती परछाइयां और फिर एक गहरी शांति। कुछ देर बाद वातावरण सामान्य हो गया। पिशाचनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। रघु ने राहत की सांस लेते हुए कहा, श्राप टूट गया। कालरात्रि वन अब सिर्फ एक जंगल रहेगा, कोई श्रापित स्थान नहीं। अजय ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो ठीक था। सोनिया ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हमने कर दिखाया।